हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 3 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 3 है इसका नाम है शेयर एंड डिविडेंड्स। ठीक है, तो देखिए, इस चैप्टर को करने से पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, तभी आप इन सब क्वेश्चंस को हिला पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड हैं और आपको बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले बेसिक समझते हैं इसका। ओके, चलिए, इस चैप्टर का नाम क्या है पहले ये बताइए। चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड्स। क्या नाम है? शेयर एंड डिविडेंड्स। ठीक है, देखिए, इस चैप्टर में जो दो लफ्ज़ दिए हैं, शेयर और डिविडेंड्स, पहली बात तो आपको इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब पता होना चाहिए कि शेयर क्या होता है और डिविडेंड्स क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। आप जिस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कोई ना कोई कंपनी है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे BSNL हो। वैसे BSNL तो नहीं होगा, आइडिया होगा, वोडाफोन होगा। ठीक है, और भी या कोई इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन लिया होगा आपने आईटेल का, और तरह तरह की कंपनियाँ आती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो ब्रांड है यानी जो कंपनी है, ये जाहिर सी बात है कोई एक पर्टिकुलर इंसान द्वारा नहीं चलाई जाती। यानी इसका जो मालिक है वो कोई एक पर्टिकुलर इंसान नहीं होता है। समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा? आप जिस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो एयरटेल का हो, चाहे जियो का हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आइडिया हो, या कोई वाईफाई कनेक्शन लिया हो आपने, तो वो जो ब्रांड है एयरटेल या जियो, वो कोई एक कंपनी नहीं चलाती। आप कहने को तो कह सकते हो कि जियो जो है वो पूरा का पूरा क्या है, मुकेश अंबानी का है। लेकिन जब आप उसको मतलब अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा का पूरा जो है हिस्सा मुकेश अंबानी का नहीं है। उसमें सब लोगों ने क्या किया है, उसमें सारे ही इंसानों की कुछ कुछ क्या है, भागीदारी है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्टूडेंट एक बड़ा ब्रांड बनता है, एक बड़ी कंपनी बनती है, तो वो कोई एक आदमी द्वारा नहीं चलाई जाती है। ठीक है, उस कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और उसी एक छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होगा, एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, हिस्सा की ये सही लिखा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने में तो समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है, हिस्सा लिखा है। ठीक है, अच्छा, शेयर क्या है, आपका एक छोटा सा हिस्सा। आप कुछ समझते हैं शेयर के बारे में? जैसे मान लीजिए अभी जियो का शेयर है। ठीक है, तो जियो का शेयर का जो स्टार्टिंग का प्राइस होगा, जो खुद मुकेश अंबानी जी तय करेंगे, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं कहीं गया, मान लीजिए कोई बाहरी कंट्री में गया, पैसे कमा के लाया थोड़ा ढेर सारे, मुझे इसे इन्वेस्ट करना है, तो मैं जाऊंगा शेयर मार्केट में और जियो का शेयर ख़रीद लिया। ठीक है, अब देखिए, शेयर ख़रीदूंगा किस प्राइस पे, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो एकदम स्टार्टिंग में होती है। किस में होती है? स्टार्टिंग में होती है। और स्टार्टिंग में तय कौन करता है? कंपनी का ओनर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये जियो कंपनी है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे ये जियो कंपनी है। जियो कंपनी फ़ायदे में जाएगी, जाहिर सी बात है, आजकल उसका इंटरनेट कनेक्शन हर जगह है तो वो फ़ायदे में ही जाएगी। जियो जब कंपनी जब फ़ायदे में जाएगी तो जो मैंने जो इसका शेयर ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है? जाहिर सी बात है, मुनाफा कमाने के लिए ख़रीदा है। तो एक साल के बाद जैसे ही मैंने शेयर ख़रीदा, मान लीजिए 10 शेयर ख़रीदे, 5 शेयर ख़रीदे, 50 शेयर ख़रीदे, जितने भी शेयर मैंने ख़रीदे, तो एक साल के बाद मुझे इस पर कुछ मुनाफा मिलेगा, मुझे कंपनी इस पर कुछ मुनाफा देगी। उसी मुनाफे को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड्स कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अच्छा, शुरुआत में जो शेयर की में प्राइस जो तय होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कंपनी का ओनर तय करता है। ठीक है, या कंपनी वाले जो कंपनी में काम कर रहे हैं ओनर के कहने पे तय करते हैं, उसको हम फेस वैल्यू कहेंगे या क्या कहेंगे? नॉमिनल वैल्यू कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कंपनी क्या जा रही है, थोड़ा सा मुनाफे में गई,
तो अब जो इसकी प्राइस होगी शेयर की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। क्या कहेंगे? मार्केट प्राइस कहेंगे या मार्केट वैल्यू कहेंगे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू के बराबर है तो इसको हम कहेंगे एट पार। क्या कहेंगे? एट पार। मान लीजिए कंपनी मुनाफे में चली गई, तो अब जो हम मार्केट वैल्यू को नाम देंगे उसको कहेंगे अबव एट पार। अबव एट पार, या इसी को कहेंगे हम एट प्रीमियम। पहले समझ लीजिए, फिर शुरुआत से जो है रिपीट कर दूंगा पूरी चीज़ें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रीमियम, एक बार फिर से, शुरुआत में जो शेयर की कीमत है वो कंपनी वालों ने तय की, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। जिस शेयर पे कोई ग्राहक खरीदेगा, जैसे मैं हूँ, मैं मान लीजिए कहीं गल्फ़ कंट्री गया, कुवैत गया, कतर गया, अमेरिका गया, तुर्की गया, ठीक है, कहीं भी गया, मैं वहाँ से पैसा कमा के लाया, मुझको इन्वेस्ट करना है, तो अब मैं जो जियो का शेयर खरीदूंगा वो मार्केट वैल्यू पे खरीदूंगा, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू का प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो इसको हम कहेंगे एट पार। अगर मार्केट वैल्यू का प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एट प्रीमियम या अबव एट पार। और अगर मान लीजिए कंपनी घाटे में है, लॉस में चल रही है, तो जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो क्या होगा? एट डिस्काउंट पे होगी। क्या होगी? एट डिस्काउंट। ऊपर वाला अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा है मार्केट वैल्यू तो एट प्रीमियम या अबव एट पार, और अगर फेस वैल्यू से कम है मार्केट वैल्यू तो इसको हम क्या कहेंगे? एट डिस्काउंट या बिलो एट पार। क्या कहेंगे? बिलो एट पार। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? अच्छा, ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, और जो एक साल के बाद हमको टोटल मुनाफा मिलता है, जैसे मान लीजिए कंपनी का फ़ायदे में चल रही है तो जाहिर सी बात है हमको मुनाफा मिलेगा, तो जो एक साल के बाद हमको जो पैसा बढ़ के मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनुअल इनकम। क्या कहते हैं? एनुअल इनकम। ठीक है, ये क्या होता है? प्रॉफिट मेड इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल के बाद जो मुनाफा मिलता है हमको या जो टोटल इनकम मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं? एनुअल इनकम। प्रॉफिट तो बेसिकली नहीं कह सकता, लेकिन जो टोटल मनी हमको मिलेगा एक साल के बाद पलट के उसको हम क्या कहेंगे? एनुअल इनकम कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत थोड़ा हौश पौश भी हो गया था बीच में। शेयर क्या होता है? शेयर कहते हैं हिस्सेदारी को या हिस्से को। जैसे मान लीजिए जियो का शेयर है, मुकेश अंबानी जी आए, उन्होंने अभी अभी अपनी कंपनी खोली है, तो वो आए और उन्होंने अपने शेयर की फेस वैल्यू रख दिया, जैसे मान लीजिए 100 रुपये रख दिया शुरुआत में। ठीक है, मैं गया ख़रीदने, जैसे मान लीजिए जैसे ही कंपनी शुरू हुई है वैसे ही मैं चला गया, तो ये फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर होगा और मुझको जो शेयर जो है वो मार्केट वैल्यू पे ही मिलेगा। तो जो मार्केट वैल्यू है उसको हम कहेंगे ये फेस वैल्यू का क्या है? एट पार है। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो मान लीजिए कि मैं कुछ दिन बाद गया, कंपनी मुनाफे में चल रही थी, तो जो मार्केट वैल्यू है एक शेयर की वो फेस वैल्यू से क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसको हम कहेंगे एट प्रीमियम या अबव एट पार। वैसे मान लीजिए मैं एक साल बाद गया, किसी कारणवश किसी वजह से मान लीजिए कोरोना आ गया था, कोई सी बीमारी आ गई थी, कंपनी घाटे में चल रही है, तो जो अब मैं जाऊंगा शेयर खरीदने, तो अब जो मुझे शेयर मिलेगा मार्केट वैल्यू पे वो फेस वैल्यू से क्या होगा? कम होगा, तो उसको हम कहेंगे एट डिस्काउंट या बिलो एट पार। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? एनुअल इनकम क्या होता है? प्रॉफिट मेड इन 1 ईयर, एक साल में जो कीमत हमको मिलती है। ठीक है, एक साल में जो हमको मुनाफा मिलता है जो शेयर हमने दिया था उस पर। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 4 बेसिक फार्मूले हैं जिसके बुनियाद पे हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए वो फार्मूले मैं आपको खटाखट बता देता हूँ, बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट वाला है इन्वेस्टमेंट, यानी आपने कितना इन्वेस्ट किया, तो ये होगा एन होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, एन है आपका नंबर ऑफ़ शेयर, लिखना चाहें तो लिख लें। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ़ शेयर। अब जाहिर सी बात है आप सऊदी अरेबिया से या मान लीजिए कुवैत से, कतर से, अमेरिका से, तुर्की से, कहीं से पैसा कमा के लाए हो, तो जाहिर सी बात है आप एक शेयर तो ख़रीदोगे नहीं, आप कई सारे शेयर खरीदोगे। ठीक है, एक शेयर की कीमत अलग अलग होती है, मार्केट प्राइस जो है फ्लैक्चुएट करता है। सेकंड क्या है आपका, देखिए सेकंड है आपका एनुअल इनकम। सेकंड आता है आपका एनुअल इनकम। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू ये है जो शुरुआत में कंपनी तय करती है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए, इन्वेस्टमेंट हो गया एन इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ फंड प्राइस। एनुअल इनकम हो गया एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। थर्ड जो है आपका वो है परसेंटेज रिटर्न, यानी आपने जो पैसा लगाया था उस पर आपको कितने का रिटर्न हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए आई का मतलब एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, यानी आपको कितने परसेंट के हिसाब से आपका पैसा रिटर्न हो रहा है अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे से। अब फोर्थ और जो लास्ट फार्मूला है इस एक्सरसाइज का वो होता है आपका नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर को हम एन से भी डिनोट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो देखिए जो नंबर ऑफ शेयर वाला फॉर्मूला ये आपके पहले फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। इन्वेस्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे मार्केट वैल्यू ऑफ 1 प्राइस है, इसको जब इधर शिफ्ट किया तो इन्वेस्टमेंट के अपॉन में आ गया। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, ये होगा ए आई यानी एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर। इनकम ऑन 1 शेयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। यही 4 फॉर्मूले हैं, इसी को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा मेमोराइज़ कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज यानी आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, ये होता है एन होता है नंबर ऑफ़ शेयर, आपने कितने शेयर खरीदे हैं, इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एनुअल इनकम यानी आपने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये क्या होता है एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब किस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा, इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न क्या होता है ए आई यानी एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। नंबर ऑफ शेयर क्या होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ये वाला फॉर्मूला तो फर्स्ट फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है, और एक फॉर्मूला और है कि एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आप लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द डिविडेंड रिसीव ऑन 60 शेयर ऑफ 20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अब देखिए क्वेश्चन में की लैंग्वेज को समझिए, कह रहा फाइंड द डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड क्या होता है बेटा, डिविडेंड मतलब होता है, क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड बताया ना, जो फ़ायदा मिलता है साल के अंत में। और ऐसा कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हमें इनकम बताए एक साल के अंत में, बिल्कुल पढ़ा है, अभी बताया था एनुअल इनकम का फॉर्मूला। किसका, एनुअल इनकम का फॉर्मूला, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। एन दिया है आपको 60, नंबर ऑफ शेयर 60 दिया है, कॉमा 20 यानी मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या दिया है, एम कितना दिया है आपको, ₹20। और जो आर है यानी रेट ऑफ डिविडेंड जो है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको कितना दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया है 9%। कितना दिया है, 9%। ठीक है बेटा, समझ में आया। अच्छा इसके बाद देखो
हमें AI निकालना है, यानी एनुअल इनकम निकालना है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था, N इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू, इंटू क्या है, फेस वैल्यू। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? मैंने ऊपर MB लिख दिया क्या? नहीं बेटा, ये MB नहीं है, ये जो है MB नहीं है, ये क्या है आपका, ये फेस वैल्यू दिया है। ठीक है, FV दिया है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में आप फ़र्क पता है या नहीं? अब कुछ देर पहले बताया था इंट्रो में। फेस वैल्यू उस प्राइस को कहते हैं जो शुरुआत में तय किया जाता है कंपनी द्वारा। ठीक है, चाहे आप उसको कंपनी की ओपनिंग समझ लीजिए, या जब मान लीजिए किसी दौर से कंपनी गुजरी, उसके बाद जब कोई चीज़ें जब नया पड़ाव लेती हैं, एक मतलब 2 लेवल है मान लीजिए, एक लेवल से जब दूसरे लेवल में कंपनी जंप करती है तो वो अपनी फेस वैल्यू तय करती है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए कि फेस वैल्यू शुरुआत का प्राइस होता है जो कंपनी तय करती है, और मार्केट वैल्यू वो प्राइस होता है जिस पे हम खरीदते हैं। ठीक है, तो जो हमें एनुअल इनकम यानी जो प्रॉफिट मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, ना कि एनुअल इनकम पे। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है। ठीक है, निकाल लीजिए इसको, आप तो आ ही जाएगा आपका। N कितना दिया है, 60 दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 9%। 9% परसेंटेज दिया है, तो इसको हम अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटू फेस वैल्यू कितनी दी है, 20 दी है। एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, एक 0 से एक 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 6 9 54, 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 108 रुपीज़। यानी अगर हम 60 शेयर 20 रुपये के हिसाब से, 60 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 9% पे हमको मुनाफा कितना होगा एक साल में, 108 रुपये का। कितना, 108 रुपये का। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? एक साल पे बेसिकली बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इसको एनुअल इनकम कहा गया, इस वजह से हम एक साल पे लिख देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा हौश पौश वाला ये चैप्टर है तो इतना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कि आपको एक एक चीज़ें मैं खोद के बता दूँ, बस आपको जो है समझ के चलते चलना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इन था यहाँ पे 60 नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू थी यानी एक शेयर की वैल्यू जो थी, जो कंपनी ने डिसाइड की थी शुरुआत में, वो 20 रुपये थी। रेट ऑफ डिविडेंड था 9%। AI आपको निकालना था, यानी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम क्यों निकालना था, यहाँ पे लिखा ही था, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड, यानी मुनाफा बताइए जो रिसीव किया आपने, जो आपको मिला। तो इसका फॉर्मूला होता है N इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। N की वैल्यू 60 थी, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ परसेंटेज में था। परसेंटेज को जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपॉन में 100 करके, तो 9/100 कर दिया मैंने, इंटू 20। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 9 54, 59 2 108। यानी अगर 60 शेयर आपने ख़रीदा है जिसकी फेस वैल्यू 20 रुपये थी, 9% के हिसाब से वो उसके इंक्रीमेंट हुआ, तो आपको कितना मिलेगा मुनाफा, 108 रुपये। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है, अ कंपनी डिक्लेयर्स 8% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स इफ अ मैन रिसीव्स 2840 एट हिज डिविडेंड, ओके, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। अच्छा समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कंपनी है, वो 8% के हिसाब से अपना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बेचती है। एक बार फिर से, एक कंपनी है, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो शेयर को खरीदते हैं। तो शेयर होल्डर्स को उसने शेयर बेचा कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से। यानी जो मुनाफा उनको मिलेगा शेयर होल्डर्स को, वो 8% के हिसाब से मिलेगा। मुनाफा किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे। इफ़ अ मैन रिसीव्स 2840 एट हिज डिविडेंड, अगर जो शेयर होल्डर है, यहाँ पे एक आदमी की बात करें, यानी एक शेयर होल्डर है, उसको 2840 रुपये मुनाफे के तौर पे मिला, तो नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू बतानी है। फेस वैल्यू पता है आपको, वो शेयर का प्राइस जो कंपनी तय करती है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए सोल्यूशन। स्टूडेंट ये बहुत हौस पौश वाला चैप्टर है, पहले बता दे रहा हूँ, तो उसको तुम मध्यम धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए 8% जो शेयर होल्डर को मुनाफा मिला है वो किस पे मिलेगा, जाहिर सी बात है कंपनी किस पे देती है,
फेस वैल्यू पे देती है। किस पे देती है? फेस वैल्यू पे मुनाफा देती है। तो ये हो जाएगा 8% ऑफ FV यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम होती है, ये आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये फेस वैल्यू ही है। 8% ऑफ फेस वैल्यू कितना दिया है? 2840। यहाँ से आप फेस वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 8/100 इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 2840। FV की वैल्यू कितनी आएगी फेस वैल्यू की? 2840 इंटू 100 अपॉन में 8। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलिए रिड्यूस कर दीजिए। 2 से जा रहा है क्या? 2 से छोड़ो बेटा, ये डायरेक्ट 8 से ही जा रहा है। 8 3 जा, फिर आ गया ये 4 और 4, 8 5 जा, फिर आ गया ये 4 और 0, फिर 8 5 जा। 355 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फेस वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? फेस वैल्यू कितनी आएगी बताइए ज़रा। फेस वैल्यू आएगी आपकी, या नॉमिनल वैल्यू को हम फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा 35500। एक मिनट, 355G00। इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100 1000 10,000। यानी जो कंपनी ने शुरुआत में शेयर की वैल्यू तय की थी वो कितनी थी? 35,500। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसको बस आपको अपने दिमाग से करना है। शेयर होल्डर हैं, उनको 8% का फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा कंपनी किस पे देगी? फेस वैल्यू पे देगी, जाहिर सी बात है। तो 8% ऑफ फेस वैल्यू इज इक्वल टू फ़ायदा कितना मिल रहा था डिविडेंड के तौर पे? 2840। वहाँ से आपने निकाल लिया, ऑफ का मतलब इनटू होता है, परसेंटेज था फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, शिफ्टिंग कर दिया, आंसर कितना आ गया? 35,500 रुपीज़। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। समझते जाइएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा चैप्टर ही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम अलग सी चीज़ है। ठीक है, अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो आपने क्लास 8 9 में पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं 8 में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वैसा ही कुछ है। ठीक है, बेसिक भी आपने फिर क्लास 9 में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, वैसा ही कुछ है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। बस वही है, कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा, कैलकुलेशन वगैरह सब उसी तरीके की है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मैन बायस 210 रुपीज़ शेयर। कह रहा है एक आदमी है, उसने 200 शेयर खरीदे 10 रुपये के एट 12.50 ईच। अच्छा, 10 रुपये के शेयर की कीमत है, यानी फेस वैल्यू 10 रुपये दी है, मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 12 रुपये 50 पैसे। मार्केट वैल्यू बढ़ी कब है? जब कंपनी को फायदा हो रहा था, तभी तो मार्केट वैल्यू, तभी तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ी है। एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ 8%। रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है आपको। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, एंड द डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड यानी कि जो मुनाफा रिसीव्ड हुआ है, यानी कि आपसे एनुअल इनकम पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, बहुत आसान है। पहले यहाँ पे इसकी जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जो क्वेश्चन में दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। इन की वैल्यू कितनी दी है? 200, यानी 200 शेयर हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपकी FV है यानी फेस वैल्यू, वो दी है आपको 10 रुपीज़ 10। और जो आपको MV है यानी मार्केट वैल्यू, वो कितनी है? 12.50 रुपीज़ 12.50। और आपको रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है कितना? 8%। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम, यानी इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है फर्स्ट केस में। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला शुरुआत में ही बताया था, फर्स्ट फार्मूला ही इन्वेस्टमेंट का था। क्या था? N इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यही तो था ना। N कितना है? 200 रुपये है। मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 रुपये 50 पैसा। पॉइंट हटाए, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? पॉइंट के बाद 2 गिन दिए तो 2 जीरो बढ़ा दिया। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। 1 0 यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 1 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। आपका आंसर कितना आ गया? 2500 रुपये। यानी उस इंसान ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है?
2500 या 2500 या 2500 रुपये या 2500, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंड द डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि जो मुनाफा रिसीव्ड हुआ है, डिविडेंड को वही कहते हैं, मुनाफा को, प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एनुअल इनकम के थ्रू, AI, ठीक है। AI का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, यही तो होता है ना। N कितना है, नंबर ऑफ शेयर 200 है। रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का रेट कितना है, देखिए रेट यहाँ पे दिया था 8%, परसेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, अपॉन में 100 कर लेंगे ताकि परसेंटेज क्या हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। इनटू FV का मतलब क्या होगा बेटा, फेस वैल्यू, यही तो होगा ना। अच्छा, फेस वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 8 जा 16, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ₹160, यानी इसको मुनाफा कितने का होगा, 160 रुपये का। उसने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 2500 रुपये का। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ₹100 शेयर व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65 बाय इन्वेस्टिंग 1430 रुपीज़। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, समझेंगे इस बात को। सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में मुझे भी थोड़ा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसको बता दूंगा। देखिए कैसे, सबसे पहली चीज़ तो हम ये करते हैं कि जो हमें वैल्यू दी रहा है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जो हमको वैल्यू दी रहती है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे बेटा। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया है यहाँ पे देखिए 5%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है आपको, 5% दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी रेट ऑफ डिविडेंड लिख लीजिए, शायद मैंने नहीं लिखा, 8% दिया था। ₹100 शेयर क्या दिया है आपको, ₹100 शेयर, यानी कि आपको फेस वैल्यू कितनी दी है, 100 रुपीज़ दिया है। व्हेन अ पर्सन गेट्स अ डिविडेंड ऑफ 65, कह रहा है जब एक आदमी को डिविडेंड कितने का मिले, 65। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब एनुअल इनकम दिया है आपको, कितना दिया है, ₹65। इन्वेस्टमेंट भी दिया है आपको, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बताइए ज़रा, ₹1430। तो पहले इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से पहले मार्केट वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, वहाँ से मार्केट वैल्यू निकालेंगे, लेकिन मार्केट वैल्यू के लिए हमें चाहिए पहले नंबर ऑफ शेयर N की वैल्यू। N की वैल्यू जो है हम आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, एनुअल इनकम के थ्रू निकालेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें दिए हैं। पहले हम अप्लाई करेंगे एनुअल इनकम का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है N इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मार्केट प्राइस इनटू फेस वैल्यू। AI दिया हुआ आपको 65, N की वैल्यू निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है आपको 5% दिया है, तो 5/100 कर देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। फेस वैल्यू कितना है आपका, 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 जाके 65 को डिवाइड कर देगा इधर, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, N की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा बताइए ज़रा, 5 1 जा 5 13 जा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि N की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू आ गई 13, यानी नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। जब नंबर ऑफ शेयर 13 आ गया तो अब आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो, किसके, इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले से, किसके, इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले के थ्रू। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, N इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, यही तो होता था ना। इन्वेस्टमेंट दिया है आपको 1430, मार्केट वैल्यू आई है 13, मार्केट वैल्यू
सॉरी, मार्केट वैल्यू कह रहा था 13 है, ये 13 मार्केट वैल्यू नहीं है, 13 जो है आपका नंबर ऑफ़ शेयर है, यहाँ से मार्केट वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी ज़रा देखिए, इधर शिफ्ट हो जाएगा 1430 अपॉन में 13, 13 1 ज़ा 13, 1 और 3 बचेगा, फिर 1 बार में 0 बार में, तो आपको जो मार्केट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, ₹110। ठीक है बेटा, देखिए सॉरी बार बार आर्टिफिशियल निकल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सॉरी, एनुअल इनकम की हेल्प से मैंने पहले एन निकाला, एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर, फिर इन्वेस्टमेंट वाले फॉर्मूले के थ्रू मैंने एम भी निकाल लिया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या कह रहा है, सलमान, बेसिकली सलमान खान तो नहीं होगा, कोई और सलमान है। सलमान बायस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट 132। अच्छा, सॉल्यूशन देखिए, आसान क्वेश्चन ये भी। सॉल्यूशन, एन की वैल्यू कितनी दी है, नंबर ऑफ शेयर 50 दिया है, एफ वी यानी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, ₹100, और मार्केट वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ₹132। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम वी, यही तो होता है ना। एन दिया है 50, एम बी दिया है 132, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, 6600 या 6600 कुछ भी लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना आ गया आपका, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ शेयर है, मार्केट वैल्यू है ऑफ 1 शेयर, कितना दिया था 132, ये 50 दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया, 6600 आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है इफ़ द डिविडेंड इज 7.5%, यानी रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% पर एनम दिया है, ये पर एनम है। ठीक है, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, निकाल लीजिए एनुअल इनकम भी, ये तो और आसान है, हो जाएगा। ए आई क्या होता है, एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू क्या होता है ये, फेस वैल्यू। ए आई आपको निकालना है, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है, 50 दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है, 7.5% में दिया है, तो अपॉन में 100 कर देंगे। ठीक है, इनटू फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है क्या। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 7.5 को आप क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आप कर लीजिएगा, जैसा ही कर लो, क्या मतलब है करने का। कितना आएगा बताओ, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 1 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद 1 0 बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद एक गिनती है, चाहे यहाँ बढ़ा दो चाहे यहाँ बढ़ा दो, बात सेम है। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 1 लिख के 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 के 5 कैरी लगा 2, 7 5 जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। 375 रुपये का एनुअल इनकम, यानी कि फ़ायदा कितने का होगा एक साल में, 375 रुपये का, 375 रुपीज़ का। ठीक है, ये दोनों पार्ट तो स्टूडेंट आसान थे। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, वो थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, देखिए क्यों लग रहा है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय 150, अभी एनुअल इनकम 375 रुपये यानी 375 रुपीज़ आई है, कुछ भी कह सकते हैं। कह रहा है अगर उसको अपनी एनुअल इनकम 150 रुपये से बढ़ानी है, यानी 375 में 150 रुपये और ऐड करना है, हाउ मच एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय, तो उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर खरीदने पड़ेंगे। यानी अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में क्या कह दिया है कि जो आपकी एनुअल इनकम है वो 375 से 375 से 150 ज़्यादा है, यानी 375 में आप क्या करोगे, 150 को जोड़ दोगे। आंसर कितना आएगा, 525 आएगा क्या, जी बिल्कुल 525 आएगा, ₹525।
रेट ऑफ डिविडेंड अभी भी वही रहेगा जो पहले था। रेट ऑफ डिविडेंड कितना रहेगा 7.5। फेस वैल्यू अभी भी वही रहेगी, सेम रहेगी 100 रुपीज़। आपको पहले एन की वैल्यू निकालनी होगी, यानी आपको अगर एनुअल इनकम 525 रुपये करनी है, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% के हिसाब से, फेस वैल्यू अभी भी 100 है, तो पहले शेयर कितने खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। यानी आपको बेसिकली यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए आई का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा देखिए। ए आई का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। ए आई यहाँ पे कितना दिया है, कितना दिया है बताइए, 525। एन कितना है, एन तो की वैल्यू तो निकालनी है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7.5 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज में था, यहाँ पे फ्रैक्शन में लाना ज़रूरी है, इंटू 100। ठीक है बेटा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आई ना आपको। चलिए अच्छा, अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, ज़रा n की वैल्यू क्या आएगी, 7.5 इससे इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 525 अपॉन में 7.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को 15 से रिड्यूस कर सकते हैं। 5 से करिए, 3 से करिए, किसी भी नंबर से करिए, लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा। 15 से करते हैं क्योंकि 15 थोड़ा बड़ा नंबर है। 15 से देखिए, पहले ऊपर वाला जी, ऊपर वाला जाएगा। 15 5 जा 75, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, 7 और 5 यहाँ मिलेगा, 5 बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 5 1 जा और 5 70 जा। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो कितना आ गया, 70 आ गया। यानी अगर आपको एनुअल इनकम 525 रुपये का या 525 रुपीज़ का जनरेट करना है, तो आपको कुल 70 शेयर ख़रीदने पड़ेंगे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे। आप फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मच एक्स्ट्रा शेयर शुड ही बाय, कितना शेयर एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। आप अभी तक क्वेश्चन में जो है, देखिए ज़रा, आप अभी तक क्वेश्चन में जो है 50 शेयर खरीद रहे थे, अब आपको कितना खरीदना है 70, तो एक्स्ट्रा कितना खरीदना है, 70 में से 50 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर टू बी बायड मतलब ख़रीदा जाएगा, टू बी बायड मोर in order to get AI मतलब एनुअल इनकम ऑफ ₹525 इज़ कितना, 70 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। ये दोनों पार्ट तो आसान थे, थर्ड वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा क्या काफ़ी कंसेप्चुअल है आपके लेवल के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, समझ में आया अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।